जलपाईगुड़ी जिला के नागराकाटा प्रखंड स्थित नागराकाटा के आदिवासी चर्चा केंद्र में उत्तर बंगाल इलाके के जिला स्तरीय बिहारी समाज सेवा समिति की अहम बैठक बुलाई गई। इस सभा के दौरान बिहारी समाज की सभा में सरकारी कई योजनाओं से वंचित होने एवं बिहारी को अनदेखा करने का आरोप केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया गया है। यह बता दें कि आज के कार्यक्रम में विभिन्न मांगों को लेकर इस सभा के दौरान सभी बिहारी और उत्तर प्रदेश के कई पुस्तों से बसे हुए बुद्धिजीवी और समाज सेवियों को एकत्रित कर उन्हें सभा का आयोजन किया गया। सभा में उत्तर बंगाल के कई जिलों के लोग उपस्थित हुए और अपने अपने विचार रखे। आज के सभा के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता और समाज सेवी नेतृवृंद उपस्थित हुए। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हासीमारा से R.D. पांडे एवं नागराकाटा से समाज सेवी अमरनाथ झा के अलावा आज के कार्यक्रम का संचालक रमन कुमार झा उपस्थित थे। वहीं अन्य गणमान्य एवं विशिष्ट उपस्थित समाज सेवी अर्जुन चौधरी, हासीमारा से के तिवारी एवं जयप्रकाश प्रसाद, कालिम्पोंग जिला के दिनेश प्रसाद, मालबाजार से धीरेन्द्र मिश्रा, बीरपाड़ा से अर्जुन सिंह, दशरथ शर्मा, राजकुमार गुप्ता, बिनागुड़ी से दिनेश तिवारी एवं विजय प्रसाद, उमेश प्रसाद, रूपेश राज, एथलबाड़ी से राजेश सिंह, नागराकाटा से के झा, शिव कुमार झा, धूपगुड़ी के रतन मासफोर, नागराकाटा प्रखंड के सूरज प्रसाद, महावीर प्रसाद, मिंटू गोस्वामी, मोहन साहू सहित पूरे उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों से लगभग 300 प्रतिनिधि एवं 500 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम से बातचीत करते हुए रमन कुमार झा, अमरनाथ झा एवं R.D. पांडे द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि मुख्य रूप से बिहारी समुदाय के लिए सरकारी बिहारी बोर्ड गठन एवं जगह जगह ब्लॉक स्तर पर कम्युनिटी हॉल तथा बानाहाट हिंदी कॉलेज के बगल में हिंदी माध्यम से साइंस कॉलेज व नागराकाटा एवं अलीपुर जिले में महिला हिंदी कॉलेज की मांग के साथ हर ब्लॉक में कम्युनिटी हॉल बनने की मांग रखी गई। वही प्रशासनिक अधिकारियों के परीक्षा में हिंदी में प्रश्न पत्र पर विशेष रूप से जोड़ कर देखा गया है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ब्लॉक स्तरीय सभा होगी, जिसकी शुरुआत अलीपुर द्वार के जयगांव से की जाएगी। ब्लॉक स्तर के सभा के बाद बृहद जनसभा आयोजित संगठन के तरफ से की जाएगी। केंद्रीय कमेटी का चुनाव 75% हर सभा में उपस्थित होने का प्रतिनिधित्व को लेकर ही की जाएगी। आज के सभा के माध्यम से सभी बिहारी समुदाय को आपसी भाईचारे एवं एकता के साथ एक मंच पर आने का आह्वान किया गया है। यह बता दें कि अलग अलग जगह से अलग अलग बिहारी समुदाय के संगठन हैं, जिसके प्रतिनिधि मुख्य रूप से आज उपस्थित थे, जिन्होंने एक स्वर में एक मंच पर आने का आह्वान किया। देखते रहिए NI डिवर्स न्यूज, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें। सबको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो यह कार्यक्रम मुख्य रूप से रखा गया है, पूरे द्वार तराई और पहाड़ इलाके के बिहारी समुदाय, जो उत्तर प्रदेश बिहार के जो यहाँ पर हिंदी भाषी बिहारी समुदाय है, बिहारी समुदायों को एक मंच पर लाने का यह आह्वान है। इससे पहले 11 तारीख को हमारी लीडरशिप मीटिंग हुई थी, जो हर ब्लॉक से 2-2 व्यक्ति आए थे, लगभग 100 के करीब में आए थे 11 मार्च को। उस दिन अमरनाथ झा और सारे लोग मिलकर, हमारे मुख्य अतिथि आज के R.D. पांडे सर हैं, इन लोगों के विचार से रखा गया कि 13 तारीख को एक हम लोग समावेश करेंगे, जो हर ब्लॉक से, दोनों जिला और पहाड़ के कालिम्पोंग से भी लोग आए हुए थे, आज आए हुए हैं, हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कि सभी को एक मंच पर लाना, एक सूत्र में बांध के रखना। साथ ही हमारी जो मांगे हैं, यहाँ पर हिंदी भाषियों के लिए साइंस स्कूल नहीं है, महिला कॉलेज की मांग है, हमारी बिहारी बोर्ड की मांग है। इन सब मांगों को लेकर ही आज की ये सभा बुलाई गई थी। लोकसभा चुनाव घोषणा होने में कुछ ही दिन बाकी है, उससे आगे आप लोग का ये संगठन की ओर से ये मीटिंग सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, कोई भी जब हमारा जो देश है भारत, ये गणतंत्र देश है, और यहाँ पर देखते हैं कि हर वर्ष कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहता है, और आप जब संसद में जो जाते हैं चुनकर, यहाँ से सांसद सभी पार्टियों के चुन के जाते हैं, तो वहाँ उससे पहले अगर हमारी आवाज़ें उन तक पहुँचेगी, अपनी मैनिफेस्टो में हमारी बातें रखेंगे, हमारे लोगों के हमारे विचार रखेंगे। अभी तक प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ है, हो सकता है कि केंद्र या राज्य सरकार हमारी मांगों को माने, इसलिए अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने आवाज़ को रखने के लिए ये टाइम हम लोगों ने चुना है। और इस समय ये बसंत का मौसम भी है, शुभ अवसर है, अभी सामने होली है और अभी शिवरात्रि बीती है, इस वजह से भी हम लोग यहाँ डूअर्स में विभिन्न संघ संस्थाएं हैं अन्य जातियों की, लेकिन देखा जा रहा था कि बिहारी समाज का संगठित नहीं थे। तो फिर लोकसभा चुनाव के आगे आप लोगों का ये रणनीति क्या है?
ऐसा नहीं है कि हमारा बिहारी समाज संगठित नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हमारा मंच है। जैसे कालचीनी में आपको बिहारी कल्याण मंच है, बीनागुड़ी में बिहारी सेवा समिति है और पूरे द्वास को लेकर बिहारी जागरण सेवा समिति है। अलग अलग सारे संगठन है, लेकिन इसी चीज़ को एक मंच पर लाने के लिए यह सभा एक मंच पर लाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ अभी आज तक? विलम्ब नहीं है, बराबर हम लोग बैठते हैं। तो अभी हम लोग अपनी जो देखिए जो जब जगह तब सवेरा, तो आज हम लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं पूरे द्वास तराई और पहाड़ को लेकर, अगर हम अपनी मांगे रख रहे हैं, बिहारी समुदाय काफ़ी मेहनती होता है। आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय अमित जी कि हमारे बिहारी समुदाय एक मजदूर भी है, एक रिक्शा चालक भी है और IAS IPS में भी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहारी समाज के लोग हैं। साइंटिस्ट आप नासा में चले जाइए, वहाँ साइंटिस्ट की अधिकता हमारे भारत से है, उसमें बिहारी समुदाय भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो हम लोग एक मंच पर सभी मेहनती है, सब लोगों के यहाँ व्यवसायी है, कोई अपने अपने काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई सरकारी सुविधा हम लोगों को नहीं मिला। अलग अलग जातीय संगठन है, यहाँ कम्युनिटी हॉल लोगों को मिला है, हम लोगों को नहीं मिला है। तो आज इस मंच के माध्यम से हमारी मांगे हैं, जो राजनीतिक दल हमारी मांगों को पूरा करेगा उनके साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन हम लोग ये आज का कार्यक्रम गैर राजनीतिक, बिना किसी पार्टी के, यहाँ सभी पार्टी और संप्रदाय के लोग उपस्थित हुए हैं और एक मंच पर आकर हम हमारी अधिकार है हमारे लोगों के लिए अपने अधिकार को मांगना, अपने विचार को रखना। इस विचार को रखने के लिए यह कार्यक्रम हुआ। आगे हमारी जनसभा भी होगी, जैसे कि अमरनाथ भैया ने अभी आप लोगों को बताया कि जय गांव में एक हमारी सभा होने जा रही है। तो जय गांव ये कब होगा? ये हम लोग समय निश्चित करके बताएंगे, मीडिया में इसको दिया जाएगा। तो आज इसी सब विषयों पर ये चर्चा हुई है। आगे हमारे यहाँ मुख्य अतिथि RD पांडे जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ रमन कुमार झा। आप क्या पोस्ट में है? मैं समाज को अभी हम लोगों का पुराने जो कमेटी है और उसको अभी डिजॉल्व करके नई कमेटी अभी हम लोगों का बना नहीं है। फिलहाल पहले द्वास बिहारी जागरण सेवा समिति का स्थापना हम लोगों ने किया था और उसमें अध्यक्ष प्रेसिडेंट्स बहुत सारे बने थे। अब फिर से ये नई मंच तैयार हुई है। नाम सुझाव आएगा, जैसे कि हर ब्लॉक से 20 नाम हम लोग लेंगे, भैया ने कहा। तो एक नाम भी हम लोग नए नाम रखेंगे। पूरा उत्तर बंगाल को लेकर हम लोगों ने एक बोर्ड बनाने का निश्चित समय देकर ये किया जाएगा। तो आगे वक्तव्य रखेंगे हमारे उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? चलिए, इसमें हमारे जितने बिहारी हैं जो उत्तर बंगाल द्वास में बस रहे हैं, हमारे सरकार के साथ पश्चिम बंगाल में पुश्तों से रह रहे हैं, उनको उनका अधिकार नहीं दिया गया है, वो अपने अधिकार से वंचित हैं। तो हम इस सभा का उद्देश्य नहीं है कि हम सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं, हमारी जो समस्याएं हैं पहुंचाएं। सरकार कहाँ तक सक्षम है हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, हमारी समस्याओं को मिटाने के लिए, इसके लिए हम लोग सरकार से सुनने के बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। लेकिन अभी मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो समाज की समस्या है, आपका डिमांड क्या क्या है? डिमांड हमारा तो जैसे बहुत सारे हैं। अभी जैसे यहाँ पर मुख्य क्या है? मुख्य है कि जैसे हिंदी भाषा की मान्यता देना, जैसे हिंदी भाषा की मान्यता नहीं मिली, जो बोर्ड नहीं मिला अभी, प्लस बाकी जो चीज़ों में हिंदी भाषा जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आ रहे हैं हिंदी में नहीं आ रहे हैं, और बहुत सारी सर्विसेज हैं, इंटरव्यू हैं जिसमें हिंदी वाले अलाउ नहीं किया जाता। आपका डिमांड मुख्य रूप से विकास बोर्ड ही है, मेन बोर्ड है। इसके बोर्ड के बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर वही है, सरकार तक हमारी आवाज़ आवाज़ सरकार तक जाए। आपका डिमांड मेरा RD पांडे नाम है। RD पांडे है नाम। मैं बिहारी कल्याण में कालचीनी ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ और प्लस इस मंच के साथ टीचर हूँ। आज हम पूरे द्वास के सारे मंचों को यहाँ एकत्रित किए हैं और एकत्र होकर कितने मंच यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? अनगिनत है, मतलब ये तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के जलपाईगुड़ी जिला और राज्य सरकार में जो सहूलियत उनको मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिल पाया, कारण क्या है? राज्य का जो हमारा सरकार है उसका सहयोग नहीं मिला, ये नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि आज राज्य सरकार के द्वारा ही बहुत सारा जो सुविधा है हम लोग को मिला होता है। इसलिए पहले ही बोला गया है कि यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल नहीं नॉन पॉलिटिकल हिसाब से बैठे हुए हैं। तो हमारी जो डिमांड है बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो द्वास तराई और
हिल्स में हमारे कितने हमारे बिहारी जनजाति के लोग बसोबास करते हैं, उनकी असुविधाओं को देखने के लिए और ये जो हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे, विस्तृत इलाके के जितने बिहारी सब है, कहाँ पर कौन सा असुविधा है, जैसे हम डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आज ये बोला जाता है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले क्यों बिहारियों का मीटिंग। हम सिर्फ अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो असुविधा है, जो अन्य जो जातियों को जो वोट का जो सुविधा मिल रही है, वो सुविधा हमें भी मिलना चाहिए। ये बोलने वाली बात नहीं है। हमारा कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, ये बोलने वाली बात नहीं है। हमें पीने का पानी मिलना चाहिए, वो मिल रही है, ये भी बोलने की बात नहीं है। जो सरकार दे रही है वो हमें मिल रहा है, जो नहीं मिल रही है उसका जो लड़ाई है, ये शांति भाव से सामाजिक हिसाब से हम लड़ाई करके हम लोग लेना चाहते हैं। लड़ाई मीन्स क्या, हमारे मुद्दा को लिखित रूप में हम लोग ऊपर लेवल तक हम लोग पहुंचाएंगे। ऊपर लेवल में जाने से हम यदि हमारा जायज़ मुद्दा है तो अवश्य हमारा पारित होगा। आज एक कम्युनिटी, आप यहीं पर देख लीजिए, आदिवासी चर्चा केंद्र लिखा हुआ है कि नहीं। यदि हम लोग भी हमारे जो कम्युनिटी के लिए बिहारी चर्चा केंद्र कहीं पर मिल जाए तो वह बिहारियों के लिए गौरव की बात है। यही डिमांड है। पट्टा का विषय में बात है। चाय बागानों में हमारे जो विगत 250 साल से हमारे परिवार सब बसोबास कर रहे हैं, उनको पट्टा का बात है, उनको एनओसी का बात है, उनको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमारा चाय बागान के मालिक की तरफ से। यही मुद्दा सबको लेके हम लोग आज एक समावेश किए, सम्मेलन किए, जिसमें करीबन हमारे 300 से ऊपर प्रतिनिधि उपस्थित भी थे और जो संख्या थी वो और ज़्यादा थी। और आने वाला जो प्रोग्राम है हमारा, जयगांव से प्रत्येक ब्लॉक में, जयगांव से स्टार्ट करके प्रत्येक ब्लॉक में एक एक प्रोग्राम करते हुए हम लोग जाएंगे। जनगणना जो हमारा है उसको भी हम लोग निकालेंगे, कितना हमारे साथ में बिहारी भाई सब हैं, उनको सुविधा हमें निकल के आएगी। बहुत सारा दुर्घटनाएं होती है जिनमें बिहारी भाइयों को मदद नहीं मिलती है। आज एक घटना हुई थी चंपागुड़ी में, उसको समाधान करने में हम लोग सक्षम हुए हैं। हमारा संगठन नहीं होते हुए भी हमने किया है। तो इस प्रकार से एक जो जातिगत संगठन नहीं है ये, हम जाति को एकत्रित करके उन जातियों में रहे जो खराबियों को दूर करना, और जिनके असुविधा है उस असुविधा में हम खंबे के तरह उनके साथ में खड़े रहेंगे और उनको मदद करने का हमारा ये जिम्मेवारी लेना चाहते हैं। बिहारियों का जिम्मेवारी, जो गरीबी है उनका जिम्मेवारी, उनको सहयोग करने की जिम्मेवारी, बीमारी में उनको कलकत्ता से लेके मेडिकल से लेके जहाँ भी उनको सुविधा असुविधा है उनको सेवा करना पड़ेगा। आज सरकार की ओर से तो दिया हुआ है, आपको शायद मालूम होगा, आप लोग डायलिसिस का जो फ्री में हमारा सरकार के द्वारा किया हुआ ही है, ये सब आपको सुविधा मिल रहा है। अन्य जगह में हम सब एकजुट होंगे तो अवश्य गरीब जो हमारे बिहारी भाई सब हैं उनको एजुकेशन का सुविधा, उनको रहने का सुविधा, उनको पट्टा का सुविधा, उनको पीने का पानी का सुविधा, उनको टॉयलेट का सुविधा, यही काम के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। काफ़ी कठिन काम है, ये समझ के रखिएगा। आज हमारे साथ 500-1000 आदमी जुड़े थे। अगला बार में यदि ज़्यादा होती है तो हम समझेंगे हम सक्षम है, उससे भी ज़्यादा दूसरे ब्लॉक में होगी तो और सक्षम होंगे। और एक दिन यही टारगेट हमारी है कि लाखों की संख्या में एक जन समावेश करके ये हम दिखा देंगे कि हम लोग जन विरोधी नहीं, जन को सहयोग करके आगे निकल के आके ये समावेश करने में सक्षम हुए हैं। अब एक राजनीतिक पार्टी में एक पद में भी आसीन है जलपाईगुड़ी में, तो इस तरह जो डिमांड सब आज उठ के आई है सम्मेलन में, इस डिमांड सबको कैसे आप ऊपरी महल तक पहुँचाएं? देखिए, राजनीतिक दल में मैं भी हूँ, बहुत सारे दलों में और सब भी है। राजनीतिक दल में होने के नाते ही आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करने का सुयोग हमें मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में द्वारा हमारे बिहारी भाइयों के लिए यदि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे रेस्पेक्ट दिया है, उस रेस्पेक्ट का जवाब सरकार की ओर से काम ला के हम बिहारी भाइयों के साथ में यदि खड़े हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ वो मेरा सबसे बहुमूल्य काम होगा। आप लोग का जो आज जो कमेटी यहाँ पे सम्मेलन हुआ, कोई कोर कमेटी या सेंट्रल कुछ नहीं, अभी कोई कमेटी बनेगी नहीं हमारी। हम अभी जनसाधारण के तौर पर, आम आदमी के तौर पर जयगांव से लेके मीटिंग करना शुरू करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि हमारे मीटिंग में कितना परसेंट, यानी कि 75% हमारी यदि उपस्थिति रहती है, उन सभी को लेके ही हम नेता बनाएंगे। अगर वहाँ पर देखेंगे 30% हमारे मीटिंग में अटेंड है और वो बोलेंगे हमको नेता बनाइए, हम नहीं बना पाएंगे। 100 में 75 मीटिंग यदि वो अटेंड करते हैं, यानी कि उसका मार्जिन हम बोले, ठीक है। तो हमारा 10 मीटिंग होता है तो कम से कम 7 मीटिंग में उनको उपस्थित रहना पड़ेगा। 7-8 मीटिंग में तभी जाके हम उनको लीडर 10 हाँ, तो यही हमारा नीति को तैयार करेंगे और हमारा एक संविधान बनेगी, उस संविधान में ये सब पारित किया जाएगा। थैंक यू। अमरनाथ झा।